श्री राम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 22 जनवरी के दिन राम भगवान अपने घर आ गए हैं। तो आज हम इस वीडियो मंदिर बन तो रहा है, लेकिन हमने बहुत लड़ाई लड़ी, इसके पीछे का इतिहास जानेंगे कि कैसे बन रहा है, किन किन लोगों ने शहीद मतलब बलिदान दिए। तो इन सब चीज़ों में हम आज बात करने वाले हैं। जय श्री राम नहीं, जय सिया राम होता है, क्योंकि आपको जैसा पता है कि लोग छोटी छोटी बात में ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं, लेकिन आजकल तो लोग 5 मिनट में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते अपना इन सब छोटी छोटी चीज़ों में। लेकिन जी के नाम पे हमने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, 500 साल का इतिहास जुड़ा हुआ है उनसे। इस लड़ाई को लड़ने के लिए लोग ने अपना जीवन व्यतीत कर। तो अयोध्या राम भगवान की जन्मभूमि है, जैसा कि हमें बचपन से बताया जा रहा है। राम जी के बाद उनके बेटे कुश ने जन्मभूमि मंदिर बनवाया है। उसके बाद उनकी 4th पीढ़ी ने राज किया है। 5th BC में विक्रम आदित्य नाथ जी आए, तो उन्होंने मंदिर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब देखी, तो उन्होंने मंदिर को फिर से पुनः निर्माण किया। हिंदू लोग वहां पर जाकर मतलब पूजा पाठ करते थे। 1526 में बाबर आए। बाबर ने बहुत सारी मंदिर लूटे, उसमें उसको तोड़े और फिर उन्होंने मस्जिद बनवाया वहाँ पे। फिर उनका सेनापति मीर बाकी को उन्होंने कहा जाकर राम मंदिर तोड़ो और उसी के पिल्लर पे मस्जिद बनाओ। उस मस्जिद का नाम रखा गया है बाबरी मस्जिद। के बाद 1717 में राजा जय सिंह आए। मुगलों के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि जमीन मुगलों से किस तरह वापस लें, पर वे असफल रहे। तो उन्होंने क्या करा, मस्जिद के बाहर एक छोटा सा चौतरा बनाया जिसका नाम रखा गया है राम चौबुत्रा, जहाँ पर हिंदू लोग जाकर पूजा पाठ कर सकते थे। उसके बाद मुगलों का राज खत्म हुआ। 1838 में ब्रिटिश सरकार आई। उनने उनके सर्वे रिपोर्ट के दौरान उनने ये कहा, जहाँ पर बाबरी मस्जिद है वहाँ पर पहले राम मंदिर था, जिससे काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। तो ब्रिटिश सरकार ने फिर उसके बाद वहाँ पे कई ज़्यादा हंगामा हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने फिर वो केस दबा दिया। 1853 में निर्मोही अखाड़ा पहली बार बिना डरे बोला कि राम मंदिर था और हमें हमारा हिंदू राम मंदिर चाहिए, और तब पहली बार हुआ हिंदू मुस्लिमों में दंगा। 1857 में हंगामे के बाद ब्रिटिश सरकार को समझ आया कि हिंदू लोग बहुत पॉजिटिव है राम मंदिर को लेकर। उन्होंने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बीच फेंसिंग कर दी। 1859 में राम चौबुत्रा और बाबरी मस्जिद के बीच फेंसिंग कर दी थी। उसके बाद 26 साल तक के शांत रहा। दोनों अपनी अपनी जगह में पूजा पाठ करते थे, और वो शुक्रवार के दिन ही मस्जिद खुलता था, वहाँ पे नमाज पढ़ते थे और हिंदू लोग डेली जाते थे वहाँ पे पूजा पाठ करते। 1855 में निर्मोही अखाड़ा के संत रघुवर सिंह पहली बार मामला को कोर्ट में लेकर गए थे। उन्होंने कहा राम चौबुत्रा के ऊपर हमें मंदिर चाहिए, मंदिर की मांग की थी, उन्होंने अपील की थी, तो वो कैंसिल हो गई। 1947 में हमारा देश आजाद होता है, तो सारे हिंदू राम जन्मभूमि को अयोध्या के नाम से जानते थे और वहाँ पे पूजा पाठ करते थे, और मस्जिद सिर्फ शुक्रवार के दिन बस ही खुलता था। और देश के हिंदू यह चाहते थे कि उन्हें राम मंदिर मिले और भगवान श्री राम को अपना घर मिले अयोध्या में। तो ये जंग काफ़ी लंबी चली, बहुत से लोग शहीद हुए, बहुत झगड़ा झांसा हुआ, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने देशवासियों। 23 दिसंबर 1949 में बाबरी मस्जिद में श्री राम जी की मूर्ति पाई गई। तो वहाँ पे वो न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैल गई सुबह तक के वहाँ पे दोनों कम्युनिटी के हिंदू मुस्लिम वहाँ पे पहुँच गए। तो फिर उस समय देश में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। फिर नेहरू जी ने KKDM को कहा कि वहाँ से मस्जिद से मूर्ति हटा दो। तो फिर नेहरू जी ने कहा कि मैं यहाँ मूर्ति नहीं हटा सकता, बोले मैं या तो इस्तीफा दे रहा हूँ। और फिर उन्होंने एक सुझाव रखा था, मस्जिद और चौबुत्रा के बीच हम फेंसिंग कर देते हैं, जिससे कि मामला शांत हो जाएगा। तो फिर रिजाइन नहीं किया, उनके सलाह को नेहरू जी ने माना, फिर उसमें फेंसिंग कर दिया गया। फिर 1980 में बीजेपी और RSS और बजरंग दल और विश्व परिषद ऐसे संगठन जो हमेशा से चाहते थे कि वहाँ पर राम मंदिर बने, बीजेपी के रूप में पॉलिटिकल सपोर्ट मिल गया। फिर कुछ बड़े बड़े नेता थे जो रथ यात्रा निकालना चाहते थे सीतामढ़ी से अयोध्या तक। फिर 1984 में इंदिरा गांधी का निधन हो जाता है, तो उस कारण वह नहीं निकाल पाते, तो वो रैली रथ यात्रा कैंसिल हो जाती। फिर उसके बाद 2000 से ज़्यादा लोग तो काफ़ी शहीद हो जाते थे, बम ब्लास्ट होते थे, काफ़ी हंगामे होते थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। फिर उसके बाद 2001 में अटल जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम आपस में बैठकर समझौता कर लो, लेकिन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 2002 में कुछ सेवक अयोध्या आना चाहते ट्रेन में भरकर, तो वह ट्रेन को मुसलमान द्वारा जलाकर कई सारे लोग
वो मर जाते हैं। फिर पूरे गुजरात में दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। 2011 में पहली बार मामला कोर्ट पर जाता है और इलाहाबाद की कोर्ट में रोक लगा दिया जाता है। फिर 2017 में केस अच्छे से सुनवाई की जाती है। 9 नवंबर 2019 में एसआई की रिपोर्ट को एविडेंस मानते हुए राम मंदिर बनने की परमिशन दे दी जाती है। 5 फरवरी 2020 में मंदिर बनने की मंजूरी दे दी और भूमि पूजन करके मंदिर बनने का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। मंदिर को बनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी कंपनी L&T को अपॉइंट किया गया है, जिसे 1000 साल के लिए बनाया जा रहा है, जिसको बनाने के लिए 1800 करोड़ का खर्चा किया गया है। मंदिर में भरतपुर के राजस्थान पिंक सैंड का यूज किया गया है। भगवान राम जी की मूर्ति बनाने के लिए सालिग नाम स्टोन का उपयोग किया गया है। मूर्ति बनाने के लिए मैसूर के कलाकार अरुण योगी राज को अपॉइंट किया गया है और यहाँ तक मंदिर के 18 दरवाजों पर गोल्ड प्लेट किया जा रहा है और साथ ही साथ देश विदेश से बहुत सारे गिफ्ट आ रहे हैं और जो वक्त जिससे जितना हो सके वो उतना अपना सहयोग कर रहा है। इसके बाद मंदिर बनने से काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है वहाँ पे सेवा के लिए और एयरपोर्ट लाइंस बनी है और बहुत सारी चीज़ें बनी है जिसमें से कि जो बेरोजगार हैं उनको वहाँ पे रोजगार मिला है। वीडियो सिर्फ इतिहास बताने के लिए थी, कैसा क्या हुआ है, कितने लड़ाइयाँ हुई है और क्या क्या हमने देखा है, कितने लोग ने शहीद किया है। बाकी उम्मीद है आप भी बहुत खुश हुए होंगे राम मंदिर बनने के बाद। और जाति वाति के ऊपर से यह वीडियो नहीं बनाई गई है, ये सिर्फ इतिहास जानने का था, इतिहास किस सन में क्या क्या हुआ था और अब क्या हुआ है यह बताने का था। बाकी यह वीडियो विवादित नहीं है और यह वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए है। और प्यार से बोले जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम।